हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। जब जब हम किसी शास्त्र से संबंधित विषय में बखेड़े की खबर सुनते हैं, हमें सबसे पहले ये जाता है कि ये किस संस्था से संबंधित है। अगर हम सनातन समाज की बात करें तो आज वो अनेक भागों में विभक्त हो चुका है। और आज से 2-3 दिन पहले दिल्ली में घटी हुई घटना, जिसमें एक 8-9 साल का बच्चा जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, भगवत गीता की पुस्तक अपने बैग में रख कर ले जाता है ताकि वो लंच के समय भगवत गीता पढ़ सके। और वहां की एक अध्यापिका उनकी पुस्तक को निकालकर डस्टबिन में डाल देती हैं और कहती हैं, यदि तुमने घर पर बताया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बच्चा कुछ समय तक परेशान रहा, सोचता है कि वो बताए कि ना बताए, और तत्पश्चात उसने निश्चय किया कि वो इसे बताएगा। जब उसने अपने घर परिवार वालों को ये बात बताई तो माता और पिता दोनों वैष्णव पथ का अनुगमन करने वाले श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूरी तरह जीवन में अनुपालन करने वाले भगवत भक्त निकले। विषय आ गया कि श्रील प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन कौन है, क्या है इस्कॉन, और किस प्रकार उसने इस बच्चे को प्रेरित किया, और पूरा विषय ही अपनी जगह के मूल भाव से बदल गया। आप सभी की जानकारी के लिए, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये तीनों उनकी टाइटल है, भक्ति वेदांता, स्वामी और प्रभुपाद। उनका असली नाम है अभय चरण, इसलिए उनका पूरा नाम है एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, अभय चरण भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन के नाम पे, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नाम पर अनेकों प्रकार की किंवदंतियां बन चुकी हैं, जो वास्तव में सत्य से कोसों दूर होती हैं। और यदा कदा आक्षेप लगाने के लिए सबसे आसान मोहरा जो स्वयं सनातन समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता है, वो इस्कॉन हो जाता है। एक 8 वर्ष का बच्चा अपने स्कूल में भगवत गीता लंच में पढ़ने के लिए ले जा रहा है। इसके लिए उसके माँ बाप ने उसे किसी तरह का लोभ प्रलोभन नहीं दिया, टीचर्स ने, अध्यापक अध्यापिकाओं ने किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन नहीं दिया। किसकी शिक्षा है ये, किसका मार्गदर्शन है ये, कैसे लिखी गई है ये पुस्तक कि इतने आराम सहज तरीके से 8-9 वर्ष का बालक इस विषय को समझ सकता है। किसका प्रभाव है ये, कैसे समझेंगे हम। जब तक हम उस विषय में स्वयं को लिप्त ना करें, हम नहीं समझ सकते। मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबके सामने सिर्फ कुछ सरल और सहज तथ्यों की पुष्टि के लिए ला रहा है। कई बार इस्कॉन पर आरोप लगता है कि इस्कॉन ब्रेन वॉश कर देता है। कई माता पिता, कई बहनें, कई भाई, कई संबंधी, कई रिश्तेदार, कई मित्र आकर कहते हैं, हमारा इतने प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा सब कुछ छोड़कर अब धर्म के मार्ग पर जा रहा है। जैसे कि लोगों को लगता है कि धर्म का मार्ग तो बहुत ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि आज की हमारी जो प्रवृत्ति हो चुकी है, उसमें धर्म के मार्ग पर किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ की स्थिति ना देखकर उसे हर प्रकार से निंदनीय समझा जाता है। और श्रील प्रभुपाद के इस प्रयास को कि समाज का युवा वर्ग धार्मिक बने, शास्त्र अनुमोदित तथ्यों को सत्यपूर्वक जाने, इसे ब्रेन वॉश कह दिया जाता है। जब श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में गए थे इस सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तब वहां पर एक बहुत धनाढ्य घर के 18-19 साल के बच्चे ने श्रील प्रभुपाद के समक्ष इस ज्ञान की सरिता को और समझने के लिए अपना भाव प्रस्तुत किया। और श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप आ सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं, विषय को समझने के लिए आपका स्वागत है। 6 महीने के अंदर उस 18-19 साल के बच्चे ने वैदिक वांग्मय का जो ज्ञान श्रील प्रभुपाद लेकर पहुंचे थे, उसको सरल और सहज तरीके से समझा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासु था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे समझ सकते हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी। वो जिज्ञासु थे, उन्होंने समझ लिया। कुछ महीने के पश्चात उस 18-19 वर्ष के बालक के पिता आते हैं, माता पिता आते हैं और श्रील प्रभुपाद को कहते हैं, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यस, मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति ने इस ब्रेन को इतना डर्टी कर दिया है कि इट नीड्स टू बी वॉश्ड। इसको साफ करने की आवश्यकता है।
वो व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं हुआ। वो अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को लेकर आए थे जो उनके पुत्र का मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस प्रकार संशोधन कर सके अपने विचारों से कि वो वापस अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 घंटे की बात के बाद वो मनोवैज्ञानिक बाहर आई और उसने शिल प्रभुपाद के तरफ देखते हुए कहा, इन्होंने आपके बच्चे को हिप्नोटाइज कर लिया है। पिता ने कहा, मैं स्वयं इस बालक अपने पुत्र से बात करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपका स्वागत है। और परिणाम ये निकला कि उस आधे घंटे की बात के बाद पिता और पुत्र दोनों श्रील प्रभुपाद की दी गई शिक्षा के अनुरूप चलने के लिए तत्पर थे। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड सत्य में लिखी हुई निष्ठापूर्वक व्यक्त की गई प्रस्तुतियां हैं। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं और प्रस्तुत करने के लिए यदि आवश्यक रहा तो मैं इस वीडियो की श्रृंखला भी लेकर आऊंगी। लेकिन पुनः विषय पर वापस आते हुए, क्या वास्तव में हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है कि इसकी ब्रेन वॉश की आवश्यकता है? इसलिए नहीं कि ये हमें पेट भरने की शिक्षा दे रही है, केवल इसलिए भी क्योंकि ये हमें अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में विदेशी जो प्रथम 3 विदेशी शिष्यां हुई थी, उनकी पुत्री 3 साल की पुत्री मालिनी माता जी नाम था, उनकी पुत्री आकर कहती है श्रील प्रभुपाद से के पास खेल रही है और श्रील प्रभुपाद के सामने हार्वर्ड का प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो उनसे कहते हैं, हु इज कृष्णा? और श्रील प्रभुपाद उस 3 वर्ष की बच्ची के सामने वो देखते हैं और कहते हैं, कैन यू टेल हिम हु इज कृष्णा? उन्होंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कृष्णा कौन है? और उस 3 वर्ष की बच्ची ने कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिसे हम पूर्णमिदम कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। उस शास्त्र से ज्ञान को बाहर निकालकर आम जनमानस को, सामान्य वर्ग को देश, संस्कृति, आयु, जाति, किसी भी प्रकार की स्थिति और परिस्थिति की बाध्यता से बाहर निकाला श्रील प्रभुपाद ने। आज एक 8 वर्ष का बालक यदि अपनी पुस्तक भगवत गीता के रूप में ले जाकर अपना लंच का समय बिताना चाहता है, तो देश की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम में से हर किसी को निर्भीक हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। हमें मानसिक स्वच्छंदता का अनुभव होना चाहिए कि देश का भविष्य सुरक्षित है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, श्रील प्रभुपाद ने भारतीय जनमानस के इस ज्ञान को, जो इतना सहज और स्वाभाविक रूप में उपस्थित है कि कई बार हमें इसके लाभ, कई बार हमें इससे प्राप्त होने वाले प्रमुदित आनंद की आवश्यकता केवल जब हमारे जीवन में विषमताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब अनुभूति होती है। उस ज्ञान को उन्होंने विश्व पटल पर जीवन जीने के एकमात्र स्रोत के रूप में स्थापित किया। आज के लिए सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध रहेगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक समझें कि किसी भी विषय पर आक्षेप लगाने से पहले हमें उसकी पूर्ण जानकारी एकत्र करनी चाहिए। आगे के वीडियो में आपको इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद की बारे में और जानकारी देने का प्रयास करूंगी। आज के लिए आप एक नींद की, जो चैन की नींद होती है, वो सो सकते हैं कि देश का 8 वर्ष का बालक अपना लंच का समय भगवत गीता से बिताने में अपने आप की को पूर्णता का अनुभव करता है, उसको आनंद मिलता है। अगर आप सभी की ज्यादा उत्सुकता हो तो उस 8 वर्ष के बालक जिसकी पुस्तक भगवत गीता डस्टबिन में डाली गई थी, उस पर कई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य उस बच्चे की मनोवृत्ति और श्रील प्रभुपाद के प्रयास को जोड़कर आपके समक्ष ये तथ्य रखना था। ये किया है इस्कॉन ने, ये किया है श्रील प्रभुपाद ने, ये किया है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में रहकर जो अभ्यास करने वाले भक्त हैं उन्होंने अपने परिवारों में। और आपको लगता है कि ये ब्रेन वॉश है, तो आपका स्वागत है। इस ब्रेन वॉश की प्रतीक्षा हम सालों साल और दशकों और शताब्दियों से करते आए हैं। अगले सत्र में आपके सामने कुछ अन्य जानकारियों के साथ मैं निश्चित रूप से इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के अन्य पक्षों को उजागर करना चाहूंगी। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम।